इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। तहकीकाती एजेंसी ईडी ने समन भेजा है। पूछगछ के लिए यह समन भेजा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तहकीकाती एजेंसी ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को समन भेजा है। पूछगछ के लिए यह समन भेजा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तहकीकाती एजेंसी ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को समन भेजा है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ईडी ने ये किस मामले से जुड़ा समन भेजा है, इस हवाले से हमें जानकारी दे। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ का समन भेजा गया है। और पूछताछ के लिए उन्हें 13 तारीख यानी कल उन्हें पूछताछ के लिए श्रीनगर स्थित ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। और अगर मामले की बात करें तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ जो एक फर्जीवाड़ा का मामला था, और इस मामले में जिस तरह से सीबीआई के द्वारा साल 2018 में केस को रजिस्टर्ड किया गया था और बाद में उसी केस को बाद में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा उस केस को टेक ओवर किया, और टेक ओवर करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले पर तफ्तीश की जा रही थी। और उसी तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया, और जिसके आधार पर पिछले कुछ दिनों पहले भी एक और समन भेजा गया था और 11 जनवरी को उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन 11 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे, लिहाजा अब एक नया फ्रेश समन जारी किया गया है और उन्हें 13 फरवरी को यानी कल पूछताछ के लिए श्रीनगर स्थित दफ्तर में बुलाया गया है। तो देखना लाजमी होगा कि कल फारूक अब्दुल्ला पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने पहुंचते हैं या नहीं। अगर वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचते हैं तो हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में पहले भी समन्स भेजे गए हैं और इस मामले में जिस तरह से पहले भी पूछताछ करने के लिए उनको समन भेजा गया था, लेकिन पिछले समन पे भी वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आए थे। और जिस तरह से अगर देखा जाए, ये मामला तो हालांकि बहुत पुराना है, और इस मामले में जिस तरह से साल 2018 में सीबीआई के द्वारा केस को रजिस्टर्ड किया गया था, उस मामले पर ईडी द्वारा तफ्तीश की गई, और साल 2022 में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर किया जा चुका है। यानी कि जो चार्जशीट दायर किया गया था उसमें कई आरोपियों का नाम जिक्र है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला का भी नाम है, क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए कई जो अधिकारी हैं उनका नाम था। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ करनी है, और हाल फिलहाल में जिस तरह से इस मामले में कुछ नए इनपुट्स मिले हैं, उसी तमाम मामलों को जानने के लिए और उस मामले में विस्तार से पूछताछ करने के लिए ये फ्रेश समन भेजा गया है और 13 फरवरी को यानी कल पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। बिल्कुल। तो क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम से जुड़ा हुआ मामला जिसको लेकर के ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को समन जारी किया है कल पूछताछ के लिए। शंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़